एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रिस हेल्ड के पिता जो है वो जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने सभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत दिया है। रोगिणी के गहरे काले बादल देखकर उसने कहा कि तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से है कहा और स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी और मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब हो गई और किनारा पाने को जल्दी उसने अपने रुमाल से उसे पोंछा। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो आई पर जरा सी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों से कुछ देर उसे मैं देखता रहा, तब कुछ बिस्कुट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू तांशु। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती थी। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए। फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई थी। वे फ्रांस की ही थी। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही है। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई, पर विचित्र बात हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई और आपस में ही कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं ही थी। बस इतना ही एक दिन मैं इनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य। मदर टेरेसा ने कहा कि तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से अलौकिक हो उठा था। रोगी ने कहा कि कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री पर मिश्री ही कूजे की थी। जो मिठास तो तुरंत ही देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक तो छील देती थी। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कांद गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से और बहुतों को गुणों से भी पाते देखा है, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इनका नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गज्जब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं है। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया।
ऐश आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट का पात्र की क्षमता देखकर आता है। यानी कि जब वो मार्गरेट वहाँ पर खड़ी थी तब एक रोगी आया और उसका जीवन बड़ा ही ऐशो आराम में बीता हुआ था और उसे आदत नहीं थी कष्ट सहने की, लेकिन कष्ट किसी की क्षमता देखकर नहीं आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरणीय चित्कार की विफलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक की झपकी तब नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ, कल समथिंग और बस तब नथिंग। और वे इतना जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेंप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी। जोर से चुटकियों बजाकर वे किलकी, जी उठी, यानी कि जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सिस्टर क्रिस हेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धानी के भेल सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतने लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खेलती बिखेरती और कूदती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर से उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर भी एक बार भी उसने इधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा कि कोई लाख उलझे, उसे किसी में भी नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंक, निर्लिप्त, निर्दर्द जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षु में समा गया। और फिर मैंने अपने ही आप कहा कि सिस्टर क्रिस हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम तो उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। ये इस कहानी के जो लेखक हैं वो है कन्हैयालाल मिश्र, यानी कि प्रभाकर। ओके, तो आज का ये चैप्टर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, चैप्टर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय।